चुनाव आयोग ने मतदाता लिस्ट की अपनी जांच में लाखों ऐसे लोगों के नाम पाए जो या तो इस दुनिया में ही नहीं है या बिहार छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि विपक्ष को इस प्रक्रिया से क्या परेशानी है? वोट बैंक घटने का डर है या वाकई कोई षड्यंत्र हो सकता है? आखिर एसआईआर से बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि इलाइट लोग ही वोट देना। गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। एसआईआर एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही। हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? एसआईआर न हुआ बिहार में सियासत के सिर का दर्द हो चुका है, जिससे सत्ता पक्ष में भी बेचैनी है और विपक्ष तो इससे खासा नाराज है। आखिर समस्या क्या है राजनीतिक दलों को इससे? देश की संवैधानिक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहा है, तो दिक्कत कहां है? सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। बिहार में उनकी हालत बहुत खराब है एनडीए की। तो हालत है कि अब एक ही तरीका है बिहार में भी जीतने का, वोटों की लूट से या चोरी से। एसआईआर इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसके तहत कुल आबादी के करीब 8% यानी 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से कट सकता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख लोग ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। 35 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़कर जा चुके हैं। किशनगंज में 105.16%, अररिया में 102.23%, कटिहार में 101.92% और पूर्णिया में 100.97% आधार कार्ड धारक है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में ये 85 से 90% के बीच है। साफ दिखता है कि यहाँ आबादी से अधिक लोगों ने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। ये जिले वही हैं जहाँ सबसे ज्यादा रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के होने की संभावना जताई जाती है। चुनाव आयोग इसी का हवाला देते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, लेकिन तमाम पार्टियों का आरोप है कि ये एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहे कि आप क्या चाहते हैं कि इलीगल एलियंस वोट दे? भाई साहब, आपका जो बॉर्डर है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। इन्फिल्ट्रेशन का जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। अगर होम मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है कि 56 लाख पीपल बिहार में इलीगल्स है, फॉरेनर्स है, सिटीजन्स नहीं है, तो ये आए कहाँ से? इस तरह से मतदाता सूची में बिहार में गड़बड़ करने की कोशिश चल रही है। जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिनके पास वो वोटर आईडी कार्ड है, उनको आप क्यों नहीं अनुमति देते? आप इन्हें तो बनाए वो। तो ये लगातार दोबारा ये करना, इसमें लोगों को साजिश की बू आ रही है। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटने पर विपक्ष की चिंता का कारण करीबी लड़ाई वाली सीटें ही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में करीब दर्जन भर सीटों पर नतीजा 1000 वोट से भी कम वोट के अंतर से निकला था। करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी थीं जिन पर जीत हार का अंतर 5000 वोट के आसपास रहा था। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 1% भी वोट कटने या जुड़ने से नतीजे प्रभावित होने की आशंका राजनीतिक दलों को सता रही है। एक सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है।
कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र में एसआईआर के विरोध में काले कपड़े पहनकर विपक्षी दल विधानसभा पहुंचे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। विपक्ष के आरोप और आशंकाओं के जवाब में चुनाव आयोग को खुद सामने आना पड़ा। क्या एसआईआर पर उठ रहे सवालों से चुनाव आयोग डर जाए और ऐसे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में रहने दे जो मर चुके हैं या फिर स्थायी रूप से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा तैयार की जा रही वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव एक बेहतर जनतंत्र के लिए नींव का पत्थर नहीं है? चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को ये अवसर दिया जाएगा कि वो बीएलओ या बीएलए द्वारा किसी त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन दे सके। अगर किसी सही वोटर का नाम छूट गया हो या किसी गलत व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया हो तो उसकी जानकारी देकर सुधार कराया जा सकेगा। वोटर लिस्ट से छूटे लोगों के पास एक बार फिर से नाम जुड़वाने के लिए 1 महीने का समय रहेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। इस साल के अंत में बिहार चुनाव है, लेकिन 2026 में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद 2027 में यूपी की बड़ी लड़ाई भी है। यानी एसआईआर पर जो संग्राम छिड़ा है वो लंबे समय तक रहने वाला है, एक बड़े मुद्दे की तरह। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल अखाड़े में है। विपक्ष को इसमें वोटर लिस्ट से नाम काटने की सोची समझी साजिश दिख रही है और सत्ता पक्ष इसे चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया मान रहा है। चुनाव आयोग का भी पक्ष सामने आया और वो इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे पर ऐसा भीषण घमासान छिड़ा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर एसआईआर पर बवाल क्यों मचा है और विपक्ष को इसमें लोकतंत्र पर हमला क्यों नजर आता है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 25 के 3 मुख्य काम हैं। पहला, फर्जी वोटरों को हटाना। दूसरा, 2 जगह रजिस्टर्ड वोटर्स का नाम हटाना। तीसरा, पलायन कर चुके लोगों को लिस्ट से बाहर करना। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए गरीब, दलित, मुसलमान और प्रवासियों को टारगेट किया जा रहा है। वोटर पूरे बिहार में चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र है चुनाव आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है। सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। डिटेंशन कैंप में जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग की दलील है कि ये संवैधानिक कर्तव्य है। कोई अगर सूची से हट भी जाए तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। सभी पार्टियों ने 1.5 लाख से ज्यादा एजेंट नियुक्त किए हैं और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। विपक्ष की आपत्ति थी कि कई पहचान से जुड़े दस्तावेजों को इस प्रक्रिया में मान्य नहीं माना जा रहा, जिस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया
क्योंकि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है। इससे ये साबित नहीं होता कि कोई व्यक्ति वोट देने के योग्य है। आयोग ने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाने का उदाहरण देते हुए बताया कि पहचान पत्रों में गलतियां हो सकती हैं। आयोग ने यह भी कहा कि एपिक यानी वोटर कार्ड को मान्य मानने से नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से बनी लिस्ट का हिस्सा है। इसलिए नए पंजीकरण में एपिक को आधार नहीं बनाया जा सकता। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का प्रथम चरण पूरा हो भी चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। ये मान चुके हैं कि हारेंगे, कहा कि तो जाली वोटर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जाली वोटर हट जाएगा तो चुनाव कहां से लड़ेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष की आपत्तियां इन 2 तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। एक संसद के बाहर और दूसरी मौजूदा बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र की है। वोटर लिस्ट रिवीजन विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन चुका है और इसकी धमक न सिर्फ बिहार बल्कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिलेगी।